केमिकल इक्वेशन, इसका मतलब है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि उसके सिंबल के फॉर्म में दिखाना। मतलब अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो केमिकल इक्वेशन वो है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम उसके सिंबल के फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, स्पेलिंग गलत हो गई है, बना रहा है क्या वाटर। तो हमने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहा है वाटर, तो इसको हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? H2 से। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? O2 से। और ये वाटर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? H2O से। तो ये है स्टेटमेंट फॉर्म, ये है उसका सिंबल फॉर्म। हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में, वाटर को H2O के फॉर्म में। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यही कहलाता हमारा क्या? केमिकल इक्वेशन। अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो दो तरह के इक्वेशन होते हैं, एक स्केलेटल इक्वेशन, दूसरा बैलेंस इक्वेशन। क्या होगा? दो टाइप के होंगे, एक होगा स्केलेटल, दूसरा होगा बैलेंस्ड। स्केलेटल इक्वेशन वो होते हैं जिसमें पूरी तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। जैसे ध्यान से देखना, ये हमारा एक इक्वेशन है, ये हमारा एक इक्वेशन है CH4, इसको हम मीथेन कहते हैं। ऑक्सीजन जब CH4 मीथेन के प्रेजेंस में कंबसन करता है तो बनाता है CO2 और H2O, ठीक है, साथ में हीट एनर्जी। दूसरी बात देखना, दूसरे स्टेटमेंट में हमने देखा CH4 ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी, ठीक। अब देखना, इसका मतलब हमने कहा कि कोई भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में चेंज हो जाए वो है बैलेंस्ड, वो एक प्रॉपर इक्वेशन है। जब वो पूरी तरह से खपत नहीं हो तो वो होता है हमारा स्केलेटल इक्वेशन। जैसे देखना इसमें, इसीलिए जब वो पूरी तरह से रिएक्शन में सब्सटेंस की खपत नहीं होती है तो हम उसको बैलेंस करते हैं। इसलिए कहा गया कि हर रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। ये हम क्लास 9th में पढ़े थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? पहले ये किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर ने। कहा था जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास प्रोडक्ट का। दूसरे टर्म में कहा जाए तो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड होंगे। यहाँ पे देखना, बैलेंस करने का तरीका क्या है? हर एक एलिमेंट को देखना है, किसी भी एलिमेंट के बगल में कोई नंबर दिया होगा तो वो उसका पर्टिकुलर उसको सिंगुलरिटी के फॉर्म में दिखाएगा, मतलब उसका नंबर दिखाएगा। जैसे कार्बन के बगल में कोई नंबर नहीं, इसका मतलब हम 1 रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन के बगल में 4 है, इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 4। यहाँ ऑक्सीजन O है, उसके बगल में 2 लिखा है। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड आ जाओ तो हम क्या करते हैं, कार्बन 1, इसके बगल में कोई नंबर नहीं, ऑक्सीजन के बगल में 2। यहाँ H2O है, हाइड्रोजन के बगल में 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1। हमको दोनों साइड बराबर करना है। दोनों साइड बराबर करने के लिए हर एक को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। कार्बन कितना? 1, तो इधर भी कितना है? 1। चलो ठीक। हाइड्रोजन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 2। तो हम इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ 4 कर देंगे, हमेशा इसको 4 करने के लिए हम इसको इसके मल्टीपल में एक नंबर लिखेंगे। जैसा हमने लिखा है मल्टीपल में, इसको हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखना, इस 2 का मतलब ये होगा कि इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी, तो 2 2 जा 4। चलो हाइड्रोजन 4 हो गया। लेकिन हुआ इसे जब 2 हमने किया तो 2 2 नहीं 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बगल में क्या लिखा था? 1, 2 1 जा 2। ऑक्सीजन 2, और भी देखो ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन,
टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 4। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था हमारे पास 2, हमने क्या कर दिया 2 यहाँ लिखा 4 बन गया। इस तरह से हमारे पूरे के पूरे नंबर बनते हैं। ये हमारा बैलेंस है। जब हम किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या बराबर हो जाए या फिर मास बराबर हो जाए तो हम बता देते कि वो रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए बताया किसने था, एंटोनी लेवोजियर ने। इन्होंने ही सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करने का मेथड दिया था, सबसे पहले बताया था कि रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। आज से ध्यान देना, दुनिया में कभी भी कोई रिएक्शन दिख जाए आपको, वो रिएक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को हम अलग अलग फॉर्म्स में पढ़ सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट मेथड्स में पढ़ सकते हैं। जैसे पहला किस फॉर्म में सर हम पढ़ सकते हैं, मोल के टर्म में, दूसरा किस टर्म में, मास के टर्म में, तीसरा किसके टर्म में, पार्टिकल्स के टर्म में। क्योंकि आपको पता है 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। ठीक। अब देखो कैसे पढ़ते, जितने भी कॉफिशिएंट हैं उसको हम मोल के टर्म में मान लेते। बताओ इसके अगर कोई कॉफिशिएंट है तो नहीं, तो हम क्या मानते 1। हम क्या पढ़ेंगे 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ वाटर और साथ में एनर्जी। यही फ़ायदा है बैलेंस इक्वेशन का। हम उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या है सर, पार्टिकल्स के फॉर्म में। सोचो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ मीथेन गैस रिएक्ट विथ 12.2 मोल, मतलब 1 मोल में इतना, तो 2 मोल में 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब आ जाओ 2 मोल मतलब 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहा है, तो बना रहा क्या 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ वाटर along with the energy। तीसरा मास के फॉर्म में। मास देख लो क्या है, हम थोड़ा सा मास लिख लें। कार्बन का मास 12, एक ऑक्सीजन का मास 1, 4 का 4। सोचो एक ऑक्सीजन का मास कितना 16, दूनी 32, 32 दूनी 64। रिएक्टेंट साइड कितना हो गया 12 4 16, 16 64 80। इधर देखना कार्बन 12 प्लस 32, ये कितना है +4 प्लस 32। देखो तो ये भी क्या हो 32 32 64 64 16 80। मतलब जो भी रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट होगा, उनका मास हमेशा इक्वल होगा। सर इस चीज़ को ध्यान दें, अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंसिंग हमेशा ध्यान देना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जितना रिएक्टेंट साइड नंबर होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड नंबर होंगे। हम थोड़ा बैलेंसिंग को ध्यान में रखेंगे, एक दिन एक टॉपिक हम बैलेंसिंग पे दिखाएंगे। ठीक है। अब आ जाओ, कहा गया कि जितने भी रिएक्शन होंगे वो सारे रिएक्शन इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए। मतलब वो किस स्टेट में है, पहला कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे, कैसे इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। पहला हम फिजिकल स्टेट बताएंगे उसका, दूसरा उसमें हीट चेंज हो रहा है कि नहीं। हीट चेंज का मतलब बाहर निकलना, एक्जो और इंडो दोनों होंगे। एक्जो मतलब बाहर निकलना, इंडो मतलब अगर हीट रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होगा तो हम एक्जो कहेंगे, इंडो कहेंगे। अगर हीट बाहर निकल रहा होगा तो एक्जो कहेंगे। तीसरा एक कंडीशन होती है जिसमें रिएक्शन प्रोसीड होता है, हम बताएंगे अभी। देखो रिएक्शन क्या है हमारा,
कार्बन कार्बन सॉलिड फॉर्म में। देखो ये इसका स्टेट है, देखना ना क्या है, फिजिकल स्टेट। कार्बन का स्टेट क्या है, सॉलिड, ऑक्सीजन का गैस, फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस। ठीक, तो ये हम इंफॉर्मेटिव बना दी, कैसे, फिजिकल स्टेट देके। ठीक, तो स्टेट हम दे सकते हैं। अगर फिजिकल स्टेट देखने की बात करें तो हम 4 फॉर्म में लिख सकते हैं। कहीं के एक्वस भी लिखा होता है, सॉलिड लिक्विड गैस तो आप लिखेंगे ही, साथ में आप एक्वस भी लिखते हैं। सॉलिड लिख दो, यहाँ लिखा है सॉलिड, ये क्या लिखा है, एक्वस। हट